अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम फिज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं वेक्टर। तो वेक्टर में हमने पहले बहुत चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। आज जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही अच्छा वेक्टर है, इंसानियत के लिहाज से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर जो है उसको मैंने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन इसको आज लेवल अप करेंगे, थोड़ा अच्छा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारे पास? यूनिट का मतलब ही क्या है? एक। यूनिट ही होती है ना, एक हो जाना। तो यूनिट का मतलब क्या है हमारे पास? एक, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड एक हो। मैग्नीट्यूड क्या हो? सिर्फ 1 यूनिट हो। कुछ भी हो सकता है, 1 न्यूटन हो सकता है, 1 मीटर, कुछ भी। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा या 1 होगा, 1 समझ लें। ठीक है, 1 यूनिट 1 मैग्नीट्यूड होगा। और इसका फंक्शन क्या है हमारी ज़िंदगी में या फिज़िक्स में? इसका फंक्शन है सिर्फ डायरेक्शन देना। क्या देना? डायरेक्शन बताना। किसका काम है? यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन देना। अब यूनिट वेक्टर है, इसको समझते हैं, थोड़ा फील लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास वेक्टर है ए, ये है ए वेक्टर। अगर मैं क्या करता हूँ, इधर से यहाँ तक एक वेक्टर काट लेता हूँ जिसका मैग्नीट्यूड या जिसकी लेंथ कितनी हो? 1 मीटर या 1 हो। ठीक है, 1 यूनिट हो। ठीक है, क्या हो? 1 यूनिट हो। तो ये हमारे पास क्या, मैं इसको उठा के इधर लिख लेता हूँ। तो यही हमारे पास क्या है? ये है यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा मैं? ए कैप से रिप्रेजेंट करूँगा। यूनिट वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? सिर्फ 1 यूनिट है। क्या? 1 है। ठीक है, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 है। तो ये हमारे पास आ गया ए कैप। अब यूनिट वेक्टर अभी मैंने किसका बनाया है? ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाया। कैसे बनाया? कितना बना? बिल्कुल ऐसे बना। ये ए कैप है। ठीक है, इसको ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। अब ये बता क्या रहा है? ए का डायरेक्शन बता रहा है। ए किस तरफ है? देखें, इस तरफ है। मैंने इसको काट के इधर रखा। अगर ऐसे लिखा हुआ है कहीं भी, क्या लिखा हुआ है? ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यानी उसने बना दिया ऐसे बना के, और ऊपर ए कैप लिख दिया। और इसको क्या, ए कैप का मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो ये भी बता क्या रहा है? क्या बता रहा है? भले आपको पता नहीं है कि ए वेक्टर कौन सा है, ये आपको बता रहा है कि ये क्या है? ए का डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन क्या है? ये है। अभी इससे आप देखकर ए का डायरेक्शन बना सकते हैं, ए वेक्टर का डायरेक्शन बना सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए का यूनिट वेक्टर पड़ा हुआ था। यूनिट वेक्टर ने क्या बताया? ए का डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। ओके जी। अब देखें, यूनिट वेक्टर जब भी देखें, लेट्स से हमारे पास ये बी वेक्टर, क्या है? बी वेक्टर है। अगर मुझे इसका बनाना है यूनिट वेक्टर, तो मैं क्या करूँगा? इधर से मैंने काट लिया। क्या काट लिया? यूनिट वेक्टर काट लिया। किसका? बी का। बी कैप, इसको बी कैप कहते हैं ना, क्योंकि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैप से करते हैं। तो अभी इसका जो यूनिट वेक्टर काटना है वो किस डायरेक्शन में काटना है? बी के ही डायरेक्शन में काटना है। देखें, ऐसे हो। लेट से मैं बी का डायरेक्शन किधर है? इधर है। बी का डायरेक्शन इधर है, और मैं वेक्टर काटता हूँ इस तरफ। इस तरफ मैं एक वेक्टर काट देता हूँ। किस तरफ? बी के अपोजिट में। तो क्या ये ऐसे इसको कह सकते हैं बी कैप? बिल्कुल बी कैप इसे नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये बी के डायरेक्शन में नहीं है। जो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होता है वो उसी के डायरेक्शन में होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। देखें, अभी इस कहानी को फिर समझाता हूँ एक। यानी देखें, अगर हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास सी वेक्टर। सी वेक्टर ये, इसका डायरेक्शन क्या है? ये है ईस्ट की तरफ। किस तरफ डायरेक्शन है? ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। अभी लेट से मुझे ये पता है और मैं छुपा कर रखता हूँ इसको, और इसका यूनिट वेक्टर लेके इधर रख देता हूँ। इसका यूनिट वेक्टर क्या करता हूँ? इधर रखता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब ये मैं इसको कह दूंगा ये है सी कैप। मैं आपसे पूछूंगा, ये आपको दिखाऊंगा और ये नहीं दिखाऊंगा। मैं कहूँगा सी का डायरेक्शन बताओ, यानी इसको थोड़ा सीधा करके सी के डायरेक्शन में ही बनाएंगे। मैं कहता हूँ कि सी का डायरेक्शन बताओ, इसको देख के, तो आप बिल्कुल बिला झिझक कह देंगे कि सी का डायरेक्शन किधर है? ईस्ट में है। किसको देखा आपने? यूनिट वेक्टर। किसके यूनिट वेक्टर को? सी के यूनिट वेक्टर को। यानी किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये वेक्टर ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, वेस्ट में है, जहाँ भी है। ठीक है, तो अभी देखें, मैं एक वेक्टर लेता हूँ, ये है डी वेक्टर, और ये मैं आपको नहीं दिखाता, और इसका मैं यूनिट वेक्टर आपको दिखा देता हूँ इस तरफ। तो क्या आप देखकर बता नहीं देंगे कि यूनिट जो डी है वेक्टर, उसका मैं जो डायरेक्शन है किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। ठीक है, किस तरफ है? वेस्ट की तरफ है। किससे बताया आपने? यूनिट वेक्टर ऑफ डी से। इसीलिए कहते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। आपको फील आया कि ये डायरेक्शन कैसे बताता है? अब थोड़ी सी मैथमेटिक्स को समझते हैं कि इसका डायरेक्शन यानी इसका फार्मूला क्या आता है। देखें,
मुझे बताएं कि जो वेक्टर होता है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। वो बनता है, एक लाजमी है कि उसका मैग्नीट्यूड हो, स्केलर में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है हमारे पास, इसका डायरेक्शन। दो चीज़ें होती हैं वेक्टर में। अब मैं क्या करूँगा, लेट से मैं ले लेता हूँ ए वेक्टर, कोई भी एक्स वेक्टर कोई भी ले ले वेक्टर, ठीक है। मैं कहूँगा कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पहले लिखूंगा इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोड से। मैंने आपको बताया था किससे, मोड से, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। क्या ये वेक्टर है, इसको ये वेक्टर कह सकते हैं? बिल्कुल वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वेक्टर तो डायरेक्शन भी मांगता है, उसका डायरेक्शन होना चाहिए लाजमी। तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा एक ऐसे वेक्टर से, कैसे, इस एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दूंगा जिससे मल्टीप्लाई होने से इसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो। बताता हूँ कैसे, फील लें। लेट से ये मेरे पास नंबर है 3, अगर मैं इससे 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 3 ही आ जाएगा, लेकिन नहीं, 3 का मैग्नीट्यूड चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर इससे मैं एक मल्टीप्लाई कर दूँ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, तो क्या इसको, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? बिल्कुल चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, सिर्फ 1 होता है। इसलिए इसको कहते हैं, यही होता है यूनिट वेक्टर। क्यों यूनिट वेक्टर होता है? क्योंकि इसका हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 1 है, इसलिए यूनिट वेक्टर है। अब ए का डायरेक्शन कौन बता रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसका ए का डायरेक्शन कौन बताएगा, यूनिट वेक्टर का बताएगा। कौन बताएगा? यूनिट वेक्टर बताएगा। तो ये होता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। अभी फार्मूला यूनिट वेक्टर नहीं निकला। मैंने बताया ए वेक्टर किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों? क्योंकि अगर हम इसको किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो या 3 हो तो इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो जाएगा। बताता हूँ, फील लें। देखें, अगर ये ए है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है लेट से 3, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। अगर इससे मैं किसी ऐसे वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूँ जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो तो क्या ये 6 हो जाएगा कि नहीं? यानी ए वेक्टर तो नहीं आया हमारे पास, कोई वेक्टर ही और आ गया। तो मैं क्या करूंगा, इससे एक ऐसे वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं होगा, 3 ही रहेगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो वो कौन सा वेक्टर होता है, वही होता है यूनिट वेक्टर। इसलिए मैंने इसको क्या कह दिया, ये ए कैप यानी यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब इसका फार्मूला बनाएं, ईजी है, बस ये आपको बात समझनी थी कि वेक्टर कैसे बनता है। यानी इसको मल्टीप्लाई करा दो ए कैप से। अब इधर से ए कैप का फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ ए। इसको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फार्मूला कैसे निकल के आया। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का फार्मूला भी आ गया। अब इसमें हमें दूसरी चीज़ बात क्या डिस्कस करनी है, ये तो यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस कर लिया। अभी इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी क्या होते हैं ये? ऑर्थो मीन्स राइट, यानी क्या, राइट मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाते हैं जो राइट एंगल पे, और गोनल मीन्स एंगल्स। अभी ऐसे यूनिट वेक्टर्स विच आर mutually perpendicular to each other are called orthogonal। आगे आप लिख लीजिएगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर विच आर यूनिट वेक्टर्स, कौन से वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अभी ऐसे वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रहे हो वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। चलिए उनको समझते हैं, ठीक है। अभी बनाया आप कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स वाई जेड प्लेन बना लें। वो जो एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आ गया हमारा जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये वाई और ये जेड। अभी क्या करें, मुझे बताएंगे ये आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं। अभी मैं लिखता हूँ एक्स वाई और जेड एक्सिस जो होते हैं आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या होते हैं आपस में, ये आपको पॉइंट नोट कर, यानी जो इसको नोट कर लें कि जो तीनों एक्सिस होते हैं आपस में 90 डिग्री एंगल पे होते हैं। लेट्स से मैं इधर से, यानी
ये एंगल कितनी बनाएगा, इससे एंगल ये कितनी बनाएगा 90 डिग्री, ये इससे कितनी बनाएगा 90 डिग्री, और ये इससे एंगल कितनी बनाएगा 90 डिग्री। इससे 90 डिग्री एंगल के किस्से को आप दीवार के कॉर्नर से समझ सकते हैं। लेट्स से ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यानी किसी को भी चेंज कर लो कोई मसला नहीं है, लेकिन दीवार से आपको पता चल जाएगा कि ये तीनों आपस में क्या बनाते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो चलिए अभी समझते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को। इधर मैं बनाता हूँ एक यूनिट वेक्टर, किसके डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। किसका डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में। ऐसा यूनिट वेक्टर जो एक्स के डायरेक्शन में हो तो उसको कहते हैं आई कैप। क्या कहते हैं, आई कैप कहते हैं। अभी मैं वाई के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर काट लूँ क्या, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, तो ये किसके डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। जो वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर जो वाई के डायरेक्शन में हो उसे क्या कहते हैं, जे कैप। अभी मैं जेड के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर काट लूँ, ये आ गया। अभी जो जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आता है उसको कहते हैं के कैप। क्या कहते हैं, के कैप। एक्स के डायरेक्शन में आई कैप, वाई के डायरेक्शन में जे कैप, जेड के डायरेक्शन में के कैप। ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है मुझे बताएं। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री एंगल पे हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री एंगल पे हैं। ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री एंगल पे हैं। यानी ये तीनों वेक्टर, यानी कौन से वेक्टर, आई जे के, आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो मैं इन्हें कह सकता हूं कि ये आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर हैं। क्या है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये आपस में क्या आ गए, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये नाम आपको पक्के रखने हैं, ये नहीं कि आप इसको आई कह दें, इसको के कह दें या कुछ भी, लेकिन आपको जो एक्स डायरेक्शन में उसे हमेशा आई कैप कहना है, जो वाई डायरेक्शन में उसे जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप। यानी ये कन्वेंशन है। यानी अगर आप इन चीज़ों को चेंज कर दोगे तो कन्वेंशन चेंज हो जाएगी। यानी जो आपका एग्ज़ाम चेक करने वाला, जो आपको देखने वाला आपके क्वेश्चंस को, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि आपने अपनी कन्वेंशन यूज़ कर ली। ठीक है, तो कन्वेंशन ये यूज़ करनी है। ये आ गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो आज हमने क्या पढ़ा, यूनिट वेक्टर को पढ़ा, उसका फील्ड लिया, उसके बाद उसका फार्मूला भी डिराइव किया, कैसे आता है यूनिट वेक्टर का फार्मूला। उसके बाद हमने ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को पढ़ा। तो ये 3-4 चीज़ें हमने छोटी सी आज डिस्कस कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर तक ओके बाय। तो पढ़ते रहिए, शुक्रिया।